Hi guys, this is Simran, your certified happiness coach. आज का टॉपिक जब आप सुनोगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप कहोगे हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए। तो सुनना चाहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मुझे पता चला तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और मैंने उसकी पूरी नॉलेज ले ली और अब मैं अकॉर्डिंग टू दैट अपनी लाइफ जी रही हूँ। आप भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स? क्या हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए तो पता चलेगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि अपनों को भी हमें चेंज करना है। ठीक है, तो जब आप सुबह आज उठे, आप मुझे बताइए आपने आज क्या किया? आपने अपना रेगुलर रूटीन फॉलो किया होगा। आपने, किसी ने उठ के प्रेयर की होगी, किसी ने मेडिटेशन किया होगा, कोई वॉक पे गए, है ना, फिर हमने किचन में खाना बनाया, फिर हमने खाया, वी ईट, है ना, फिर वॉक पे गए, फिर हम वर्क पे, वी वेंट ड्राइविंग, हमने ड्राइविंग की और ऑफिस पहुंच गए और हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस बीच पूरा दिन की एक्टिविटी देखना। अब रात को, आज पूरे दिन आपको एक टास्क दे रही हूँ, सोने के पहले आज आपने पूरे दिन में क्या किया। फिर हम लोगों के बीच में बैठ के काम कर रहे हैं। कभी हम ऐसा टाइम आया कि हम अकेले बैठे थे, कभी ऐसा टाइम आया कि हम लोगों के बीच में बैठे थे, काम कर रहे थे, कभी ऐसा भी वक्त आया हम फैमिली के साथ बैठे थे। तो कुछ ना कुछ कभी ऐसा टाइम आया कि हम किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पर या आमने सामने, या किसी की बातें सुन रहे थे। तो ये सब काम हमारा सोने तक चलता है। आपको पता है आपका माइंड क्या कर रहा है पूरे दिन? बहुत सारी थिंकिंग है उसके आपके माइंड में, बहुत सारे थॉट्स हैं। आपको पता है आप कितने थॉट्स आते हैं आपके माइंड में? मैं बताती हूँ, 60,000 to 80,000 थॉट्स डेली ह्यूमन बीइंग को आते हैं। सुना आपने नंबर 60,000? इट इज अ 5 फिगर टू 80,000 थॉट्स। डिड यू पे अटेंशन? आपने ध्यान दिया ये थॉट्स क्या है? आपने कौन सी चीजें सोची, कौन से थॉट्स आपके दिमाग में है? कभी उस चीज को ध्यान दिया? आज ध्यान देना सोने के पहले। मैं आपको बताती हूँ, इसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और उसमें से भी 95% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे ना, ये थॉट्स अनइम्पॉर्टेंट रहते हैं और यूजलेस रहते हैं। ये सब वॉन्डरिंग थॉट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को। आपको आज रात को क्या टास्क करना है? वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ? आज पूरे दिन आप देखना और आप रात को ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप को देना, वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ। हाँ, तो ये आपको, हम जब कहते हैं ना 60,000 to 80,000 थॉट्स इन अ डे, इसका मतलब कि हम पर आवर में कितने थॉट्स आते हैं हमारे पास? आप कैलकुलेट कीजिए, 2,500 to 3,300 थॉट्स पर आवर, मतलब एक घंटे में इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडलेस थिंकिंग, ऑटोमेटिक थिंकिंग। आपकी ना माइंड की हैबिट हो गई है थिंकिंग करने की, तो इसलिए इसको हम ऑटोमेटिक थिंकिंग कहते हैं, जिसे हमें स्टॉप करना है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये माइंड की ट्रेनिंग ले ली, उसमें मैंने सीखा। आपको बताती हूँ, ट्रेनिंग में एक दिन ऐसा सेशन आया जिसमें बहुत मज़ा आया और मुझे रियलाइजेशन हुआ। देखिए, ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तभी आप चेंज करोगे। तो रियलाइजेशन कब होता है? देखिए कब होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये ट्रेनिंग एक्टिविटी जो दी गई थी ना, उसमें दो लोगों का पैर बनाया गया, जोड़ी बनाई गई। तो एक मैं थी और एक मेरे साथ मेरे कंपेनियन थी। तो जब जोड़ी बनाई गई तो एक का नाम, जैसे मैं आपको समझाऊंगी, कि एक है मिस बिजी माइंड और एक है मिस थॉटफुल माइंड। तो दोनों को सेम एक्टिविटी दी गई। डे 1 पे बताती हूँ, मिस बिजी माइंड और मिस थॉटफुल माइंड ने क्या क्या किया। डे 1 उनको एक्टिविटी दिया गया, उनको ना कुछ स्टडी करने के लिए दिया गया कि आपको ना ये स्टडी करना है और आपको इमीडिएटली 1 घंटे के बाद एक सेट ऑफ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो बिजी माइंड है ना, उन्होंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से उनको 2 मार्क्स मिले। और जो थॉटफुल माइंड है, उन्होंने स्टडी किया, उनको 10 में से 10 मिले। ठीक है, ये डे 1 की एक्टिविटी में रिजल्ट आया। ठीक है, जब उनको स्टडी करने के लिए दिया गया। अभी डे 2 की एक्टिविटी सुनिए क्या था। इन दोनों को ना एक
चीज़ बताई गई थी कि आपको एक कंसर्न है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो बिजी माइंड है ना, बिजी माइंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनके पास 60 to 80,000 वाले थॉट्स चल रहे हैं, ये वो कैटेगरी के हैं। और ये जो थॉटफुल माइंड है, इनकी कैटेगरी है 30,000 के थॉट्स इनके पास आते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं। तो जब इनको ये टास्क दिया गया कि आप ये कंसर्न सॉल्व कीजिए, और इनको भी यही टास्क दिया गया कि आप ये कंसर्न सॉल्व कीजिए, 1 घंटे का टाइम दिया गया। आपको पता है जो बिजी माइंड है उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला नहीं, उनके पास कुछ अच्छी आइडिया आई नहीं। और जो ये थॉटफुल माइंड है उन्होंने कम से कम उस कंसर्न के लिए 5 चीज़ें बता दी, 5 सॉल्यूशन बता दी कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे तो 5 सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड डे का रिजल्ट। अभी डे 3 पे इन दोनों को क्या कहा गया, डे 3 पे इन दोनों को एक ना टारगेट दिया गया कि आपको ना ये कोर्स कंप्लीट करना है, आपको ना इसका एक प्लान बना के देना, आप उसको कैसे कंप्लीट करोगे। तो जो बिजी माइंड है, मिस बिजी माइंड, उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की और बहुत शैबीनेस हुआ उनके काम में, तो उन्होंने सबमिट कर दिया, 1 घंटे में कुछ भी लिख के उन्होंने सबमिट कर दिया। और जो थॉटफुल माइंड है उनका बहुत सिस्टमैटिकली उन्होंने कॉलम्स बनाए और प्रॉपरली उन्होंने वो जो 40 डेज की ट्रेनिंग थी उन्होंने प्रॉपरली उसकी सिस्टमैटिकली प्लानिंग करके सबमिट कर ली। और ये जो है बिजी माइंड, इनकी बहुत सारी ओवर राइटिंग थी और बहुत रबिंग कट करके उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो शीट ऑफ पेपर पे उनको बोला गया था हम दूसरी शीट नहीं देंगे, आपको उसी में करना है। तो इनकी बहुत नीटनेस थी और वेल प्लान्ड था, और इनका जो था ना वो बहुत सारा ओवर राइटिंग वगैरह भी था, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 दिन के बाद रिजल्ट क्या आया। 3 दिन के बाद रिजल्ट ये आया वहाँ से ट्रेनर से कि जो मिस बिजी माइंड है ना, उनकी क्वालिटी थिंकिंग नहीं है, तो उनके काम में वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उनका रिजल्ट निकला। तो उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि मैं क्या करूं, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और मैं मेरे पास बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, मैं नहीं फोकस कर पा रही थी। तो ये उनका आंसर था। और जब मिस थॉटफुल माइंड को पूछा गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने तीनों दिन की एक्टिविटी में सक्सेस अचीव की है, आपने बढ़िया सा प्लान भी बना लिया, आपने अच्छे से कंसर्न को सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे दिए, तो आपकी तीनों एक्टिविटी बहुत अच्छी गई। तो आपने कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि मैं ना फोकस थी, मैं अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर पाई, मैं पूरी फोकस थी, और इसके लिए मेरी जो थॉट्स है ना वो बहुत क्वालिटी थिंकिंग थी। और मेरा जब फोकस रहता है ना, मेरे पास सॉल्यूशंस अपने आप आते हैं, मेरी माइंड अच्छा काम करता है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है। आपने देखा ये मिस बिजी माइंड और मिस थॉटफुल माइंड की एक्टिविटी। अब आप पिक्चर देखिए कि मिस बिजी माइंड का क्या हाल था ये तीनों दिन में, और मिस थॉटफुल माइंड का क्या हाल था। तो जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर है आपको अभी मिलेगा, कैन वी कंट्रोल अवर थॉट्स। मुझे एक बात बताइए, कोई गाड़ी में ड्राइविंग करके आप कहीं डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, ठीक है। जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, अब क्या करोगे, गाड़ी को बंद कर देंगे, यस, कि गाड़ी चालू रखेंगे, बंद करेंगे ना। तो ऐसे ही होता है हमारे माइंड के साथ, हमारे थॉट्स है ना, हमें उनको स्टॉप करना है, हमें हमारी थिंकिंग को रोकना है, हमें कंट्रोल करना है। दूसरा एग्जांपल मैं ये दूंगी कि एक टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं, और या फिर एक ग्रुप ऑफ बच्चों को उनको कुछ समझाना है, तो उनके पास ऑप्शन दिया गया कि देखिए ऑडियंस बड़ा है, आपको कैसे भी करके ये उनको समझाना है। उनके पास ऑडियंस पहुंच गई 1000 स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब ये एक ऑडियंस एक दिन में उनको 1000 ऑडियंस को बताया गया, बताइए, तो टीचर ने तो बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे पे उनको बोला गया कि आप है ना अभी ये 10 स्टूडेंट्स को सेम टॉपिक पे गाइड कर दीजिए, तो टीचर ने कर दिया। तो जब टीचर से पूछा गया कि आप कौन से इसमें ज़्यादा आपको मज़ा आया पढ़ाने में, 1000 वाली ऑडियंस को या 10 स्टूडेंट्स को, नेचुरली 10 स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब वो 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना तो उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी होती है, rather than 1000 को she can't pay attention to all the students because बड़ा ऑडियंस है। तो a group of 10 students she could teach well because वो एक एक की सॉर्ट आउट कर पाई। तो बेसिकली हमारे पास ये सब करने के लिए हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें सिर्फ अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है। मैंने भी अपने थॉट्स को कंट्रोल किया है और मैंने अपने माइंड को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा
कंसंट्रेशन टेक्निक सीखी, मैंने मेडिटेशन सीखा और मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ अपने लाइफ में। इसीलिए मैं अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी सीखिए। सो येस, वी कैन कंट्रोल अवर थॉट्स बिकॉज इफ वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। So, bye-bye, take care, see you soon, love you all. Yes, we can control our thoughts, and that we can do it by learning the concentration techniques and by meditation.